नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके हम आपके समक्ष नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धन प्राप्ति के विषय में, या इससे भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के विषय में। ये सब कुछ हो सकता है, ये जानने में आपको अचरज लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड ने हमें हर चीज यहाँ पे मौजूद दी है और उसका सदुपयोग जानकारी से ही, अगर हमें जानकारी है तो हम उसका अगर सदुपयोग कर लेते हैं उन चीजों का, कुदरत की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीजों से, तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। वैसे ब्रह्मांड ने हमें इतनी सब ताकत शक्तियां दी हैं, लेकिन हम उलझे रहते हैं किसी न किसी और कार्य में, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, या ऐसे किसी व्यक्ति का साथ नहीं मिलता है जिसके वजह से हम इन चीजों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजें हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटी स्वास्थ्य के लिए जितनी अच्छी होती हैं उतनी ही अच्छी ये टोना टोटका पूजा पाठ के लिए भी होती है। जड़ी बूटी जो है, जड़ी बूटी ही है, उससे नवजीवन भी प्राप्त होता है, और नवजीवन का अर्थ है आपकी जो स्थिति है उससे भी नवजीवन प्राप्त होता है। तो ये नवजीवन ही प्राप्त कराती है। ये ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मरते को जिंदा कर सकती हैं और भिखारी को राजा बना सकती हैं। इसे पहचानने की और इसकी विधि करने की जो तरकीब है वही हमें जानना है। तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी आपके समक्ष आज पेश करने जा रहा हूं, जो बहुत ही आसानी से हमारे इर्द गिर्द ही हमें मिल जाती है और हम उसे पहचानते नहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक जड़ी बूटी आपको लाना है, और लाने के लिए आपको कोई बहुत विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नर्सरी से जो पौधे बेचने वाले आते हैं उनसे मंगाएंगे तो वो भी ला देगा। इसी को आपको उपयोग करना है। ये बहुत ही कारगर और सफल नुस्खा है जो आपको सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि राजा या मंत्री भी बना सकता है। अगर आप राजकारण में हैं तो राजनीति में अगर हैं तो आपको मंत्री तक बना सकता है, या राजनीति में नहीं है लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड होकर के देखिए दोस्तों, आपको कोई ना कोई पद जरूर दिला सकता है। तो ऐसी जड़ी बूटी आपको आज बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि दोस्तों हम जो इतनी महत्व की चीजें ढूंढ के लाके आपको बताते हैं, अगर उसमें आप श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते हैं तो आपका समय बिगड़ता है और बिना मतलब का ये सब हो जाता है। इसलिए आप जो है इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास से करें। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि ये सब विश्वास की चीजें हैं दोस्तों, तो आप पूरे विश्वास से करें। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, कभी भी आप सोमवार या पुष्य नक्षत्र में आप ये उपाय करें। सोमवार की रात को कर लें, रात को मीन्स सूर्य ढलने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जड़ी बूटी का कोई भी उपाय सूर्य अस्त होने के बाद न करें तब तक अच्छा है। मतलब कि आप सूर्य के अस्त होने से पहले शाम को जड़ी बूटी की इसकी जड़ लेनी है आपको, और किसी भी पेड़ पौधे में जीव है इसलिए रात को न करें। मैंने रात को करने का आपको बोला इसलिए कि ये सब तंत्र मंत्र रात को होते हैं, लेकिन आप इसको प्राप्त करने के लिए पहले तो इसको प्राप्त करना है, उसके बाद में ही आप इसका जो तंत्र मंत्र करना है वो बाद में बताऊंगा। तो आप प्राप्त जो करने का समय है वो सूर्य अस्त से पहले कर लें सोमवार के दिन। अब आपने जब इसे प्राप्त कर लिया है, इसके बाद आप इसकी पूजा सूर्यास्त के बाद रात को 10-11 बजे कर सकते हैं, सोमवार के दिन या फिर पुष्य नक्षत्र में। ये आपको बड़ा ही कारगर साबित होगा। इससे कई लोगों का अभिप्राय है कि राजा और मंत्री बन सकते हैं, बड़े बड़े उच्च पद पे पहुंच जाता है आदमी। छोटा सा कर्मचारी बड़े बड़े उच्च पद पे पहुंच जाता है, उसमें काबिलियत होती है, लेकिन संजोग अगर नहीं हो पाता है तो इससे जरूर उसको कामयाबी मिल जाती है। इसमें किताब में लिखा है, करे सुदर्शनम बध्वा राजप्रिय भवेत। मतलब कि सुदर्शन पौधा होता है, इसको अगर कर में हाथ में बांधते हैं तो राजप्रिय हो जाता है, राजा का प्रिय हो जाता है, मंत्री का प्रिय हो जाता है, या राजा या मंत्री बन जाता है, या फिर राजा या मंत्री इसकी बात मानने लगते हैं। तो सुदर्शन की जड़ आपको लानी है। सुदर्शन की जड़ आप सोमवार के दिन सूर्य अस्त से पहले प्राप्त कर लें।
प्राप्त करने के लिए आप सुदर्शन वृक्ष, आपके घर में भी अगर क्यारे में लगा हुआ हो तो देख लीजिएगा। सुदर्शन वृक्ष बोल रहा हूँ, पौधा जो है क्यारे में ही लगाया जाता है, बड़ी घास जैसा होता है, सफेद फूल उसमें होता है। तो सुदर्शन की जड़ आपको लेना है सूर्य अस्त होने से पहले। फिर इसके बाद इसे गंगा जल से धो लें, गाय के दूध से धो लें, और उसके बाद में इसकी कायदे से रात को 10 बजे बैठ करके, सोमवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में आप इसकी रात को 10 बजे बैठ के पूजा कर लें, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। और आपको हर कार्य में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी सफलता और कामयाबी दिलाए, ऐसी इससे प्रार्थना करके अपने पास बांध लें। लेकिन दोस्तों, जब इसको लेने जा रहे हैं, जब इसको जड़ को काट रहे हैं, तब आप इसकी अनुमति जरूर लें कि इस काम के लिए मैं आपकी जड़ को थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूं और ये काम मुझे सफलता दिलाए, ऐसा मतलब प्रार्थना कर लें आप अपने तरीके से। फिर उसे काटें। फिर पूजा करने के समय दोस्तों इसकी सिंदूर वगैरह लगा करके पूजा करें। पूजा करके इससे अपने मन की बात कहें, और उतना सा रखें जिसे आप तावीज में रख सकें या आप हाथ में बांध सकें, बाजू में, इतना सा आपको जड़ लेना है और बांध लें आप। ये आपके पास बंधा रहेगा, ये आपको राजा और मंत्री तक बना सकता है, आपको बड़ा बड़ा उच्च पद दिला सकता है। तो आप जरूर ये उपाय करें, अपने स्नेहियों में, प्रियजनों में, सभी को ये बताएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। ऐसी जड़ी बूटियां जो है हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है दोस्तों। तो आप ये जरूर लाके करें और सफलता पाएं, सुख समृद्धि पाएं। इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना।